नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 11 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली आधारशिला कहाँ रखी गई? उत्तर सी, अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में 39वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हर साल साथियों हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न, फरवरी 2026 में भारत ने कहां पर अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा के चांदीपुर व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ अपना सारा मिसाइल का टेस्टिंग करता है। अगला, हाल ही में भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड किस रीजनल रूरल बैंक ने लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और रीजनल रूरल बैंक है ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसका उद्देश्य होगा कि सेमी अर्बन एरिया के क्षेत्र को लोगों को, व्यवसायियों को, व्यापारियों को ऋण प्रोवाइड कराना। अगला, हाल ही में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? हाल ही में हाल ही में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना, उत्तर होगा ए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पी एफ आर डी ए। ये साथियों पेंशन से संबंधित, एनपीएस से संबंधित देश की सर्वोच्च संस्था है। इसी ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न, हाल ही में एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? उत्तर हो जाएगा यूकी भाबरी और प्रथम थे रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो हिंद महासागर का देश सेशेल्स, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है, वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी हमारे देश की यात्रा पर है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल खिताब जीत लिया? सैफ साथियों दक्षिण दक्षिण एशियाई देशों का फुटबॉल संगठन है एक, सैफ। यही अंडर 19 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन कराया है। इसको जीत लिया है हमारे भारत ने, बांग्लादेश को हरा करके संपन्न हुआ नेपाल में। देखिएगा उत्तर उत्तर हो जाएगा ए, हमारे भारत ने जीत लिया सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल खिताब। डिटेल कवर करिएगा। सैफ का अर्थ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। इस मुकाबले में भारत ने हमारे बांग्लादेश को हरा दिया, 4-0 से हराया। और साथियों पोखरा का रंगशाला स्टेडियम है नेपाल में, यहीं पे यह टूर्नामेंट फाइनल आयोजन हुआ। अगर पूछा जाए कौन टूर्नामेंट था, तो ये 7वां संस्करण था और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड इस टूर्नामेंट मिला हमारे भारतीय फुटबॉलर गोलकीपर मुन्नी को, और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को गया? तो ये हमारे भारतीय टीम को गया। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया है? उत्तर हो जाएगा बी, कोटक महिंद्रा बैंक। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। उत्तर हो जाएगा बी, कोटक महिंद्रा। इसका स्ट्रेटेजी के इसके संस्थापक हैं उदय कोटक साहब, संस्थापक है, फाउंडर है, और वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अशोक वासवानी। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। कंपनी की स्थापना 21 नवंबर 1985 को कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड नाम से की गई थी। 2020 में बैंक ने एटीएम से बिना बिना कार्ड से एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा शुरुआत की थी 2020 में कोटक महिंद्रा ने। 2022 में कोटक चेरी नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने, जो डिजिटल निवेश को आसान और सहज बनाने के लिए था। 2023 में कोटक बैंक ने साथियों नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी भी जारी किया था। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन किया कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक में भी कहां पर देखिएगा, कर्नाटक के नेगौरी बिदानूर जगह में, कर्नाटक के नेगौरी बिदानूर में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया गया। औद्योगिक पार्क पहला जिसका नेतृत्व, जिसका लीडरशिप महिलाएं करेंगी, कर्नाटक में ओपन किया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बन गया? कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशली बर्ड का मैप एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य हो गया गोवा। पहला कौन, दूसरा अगर गोवा, तो पहला साथियों याद रखिएगा केरल।
पहला केरल, जिसने बर्ड एटलस जारी किया था, भारत का पहला राज्य। अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोवा ने दूसरा बर्ड एटलस जारी कर दिया है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? एक टूर्नामेंट हुआ था तो चीन के किंगदाओ में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026, डिटेल देखिएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, चीन। चीन में आयोजित हुआ, और चीन में भी साथियों किंगदाओ शहर में आयोजित हुआ है। डिटेल देखिएगा। हर 2 साल पर इसका आयोजन होता है। 2026 में चीन के किंगदाओ शहर में ये आयोजित हुआ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026। इसमें साथियों महिला वर्ग में दक्षिण कोरिया ने जीता, पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो जापान ने जीता। और पिछले वर्ष यानी कि 2024 में जब हुआ था, हर 2 साल पे होता है, तो 26 के पहले 24 में हुआ था, तो 24 में हमारी भारतीय महिला टीम विजेता रही थी, पिछले वर्ष चैंपियन रही थी। 2026 का संस्करण किंगदाओ शहर में हुआ। परिणाम क्या रहा? तो महिला वाला टूर्नामेंट दक्षिण कोरिया ने जीत लिया और पुरुष वाला जापान ने जीत लिया। यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए अलग-अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 का अभ्यास कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में भी पोखरण में 100 से ज्यादा विमान ने भाग लेकर के वायु शक्ति 2026 का अभ्यास किया। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 100 से ज्यादा विमान इसमें भाग लिए। किसका था? तो इंडियन एयरफोर्स का। अगला, हाल ही में लॉन्च पुस्तक रिक्लाइमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? रिक्लाइमिंग इनक्रेडिबल वर्तमान में लिखा गया चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक है नवीन कुंडू। नवीन कुंडू साहब की पुस्तक है, और यह इस पुस्तक में बताया गया है कि 2047 तक भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी वर्तमान में है उसको 3 ट्रिलियन तक कैसे ले जाया जाए, इसमें यह बात लिखा हुआ है। यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाए, इस चीज की जानकारी लिखी गई है। नवीन कुंडू जी, रिक्लाइमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। डिटेल देखिएगा। विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। दुनिया के दलहन, दुनिया के दलहन सादगी से उत्कृष्टता तक। और शुरुआत इसकी किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा 2016 में घोषित किया गया कि हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाएगा, और पहली बार 2019 में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। दलहन कृषि उत्पाद है साथियों, खाद्य उत्पाद है, तो खाद्य से संबंधित दुनिया का सर्वोच्च संगठन, ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा सोफो रिपोर्ट, सोफिया रिपोर्ट, सोको रिपोर्ट और सोफी रिपोर्ट, ये इतने रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं खाद्य से रिलेटेड। इस एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रोम में है, जो कि इटली में स्थित है। अगला, हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी? उत्तर होगा बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी ने। पीएफसी ने साथियों आरईसी का 52.63% हिस्सेदारी खरीद लिया, यानी कि अब मालिकाना हक जो होगा वो पीएफसी का हो जाएगा। पीएफसी ने खरीदा है। देखिएगा, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारतीय विद्युत सेवा कंपनी है। इसका गठन 1986 में हुआ था। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है परमिंदर चोपड़ा साहब। इसका उद्देश्य होता है भारतीय विद्युत सेवा के विकास करना और उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना, और जिसका अधिग्रहण किया है वो आरईसी है। आरईसी सत्य पीएफसी की ही सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। इसका गठन हुआ था 1969 में, और ये भारत में कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके सीएमडी वर्तमान में जितेंद्र श्रीवास्तव साहब है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? फ्यूगो ज्वालामुखी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर विस्फोट देखा गया है। यह है ग्वाटेमाला देश का। ग्वाटेमाला देश का फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट देखा गया, इस नाते यह चर्चा में है। डिटेल देखिएगा। फ्यूगो ज्वालामुखी मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ज्वालामुखी में से राख निकलता है इस ज्वालामुखी में से, और ये हवाई यातायात को बहुत अत्यधिक जोखिमपूर्ण बना देता है, जोखिम भरा बना देता है। फ्यूगो ज्वालामुखी का तो लास्ट टाइम में 2018 में विस्फोट देखा गया था इसमें, जिसमें 200 लोगों की जान गई थी। फ्यूगो ज्वालामुखी के बारे में एक उपनाम याद रखिएगा, इसे आग का पहाड़ कहा जाता है। आग का पहाड़ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? फ्यूगो ज्वालामुखी को कहते हैं। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।